बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, को अपि छात्रः अनुकरण अपेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनं लिखति, इदं किं कथ्यते। कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा के द्वारा मूल रूप से रचनात्मक लेख लिखता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कथा लेखनम, ऑप्शन बी संवाद लेखनम, ऑप्शन सी सृजनात्मक लेखनम, ऑप्शन डी पत्र लेखनम। कथा लेखन का संबंध होता है चिंतन से, संवाद लेखन का संबंध होता है तर्क से, सृजनात्मक लेखन का संबंध होता है रचनात्मक के मूल रूप से, पत्र लेखन का संबंध होता है लिखित भावों की अभिव्यक्ति से। तो इसका राइट ऑप्शन सी सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलानां सोपानानां किमा अस्ति। भाषा कौशल का मार्ग क्या है। राइट ऑप्शन सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। साहित्य के शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शब्दकोशः, ऑप्शन बी पाठस्य संदर्भः, ऑप्शन सी सम्यक उच्चारणम, ऑप्शन डी छंद ज्ञानः। राइट ऑप्शन बी पाठस्य संदर्भः। शब्दकोश, सम्यक उच्चारण, छंद ज्ञान सभी पाठ के संदर्भ में समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थ ज्ञानार्थ किम समुपयुक्तम। शब्दार्थ के ज्ञान के लिए क्या सबसे अधिक उचित है। ऑप्शन ए अलंकाराणां परिचय, ऑप्शन बी वर्ण विन्यासः, ऑप्शन सी कवि परिचय, ऑप्शन डी विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः। इसका राइट ऑप्शन डी विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षणार्थ किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए नियम नाम स्मरणम, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनां अभ्यासः, ऑप्शन सी स्वच्छ सुंदर लेखः, ऑप्शन डी जीवन कौशलानि। राइट ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनां अभ्यासः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरक लेखनम निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहितम अस्ति। जो प्रोत्साहन प्रदान करने वाला ऐसा लेख निम्नलिखित में से कहाँ समाहित है। ऑप्शन ए कार्य मूल्यांकनम, संपादकम प्रतिपत्राणि, ऑप्शन बी चरितम आत्मचरितम, ऑप्शन सी विश्वकोशः, लेखः रेखा चित्राणि, ऑप्शन डी समाचारः प्रतिवेदनानि पाठ्यपुस्तकानि। इसका राइट ऑप्शन ए कार्य मूल्यांकनम संपादकम प्रतिपत्राणि। कार्य का मूल्यांकन संपादक के प्रतिपत्र में समाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशलानां विकासार्थं शिक्षकाणां कृते कः मार्गः उत्तमः। छात्रों के अनेक प्रकार के ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षकों के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। ऑप्शन ए पठन निर्देशनार्थ छात्रेभ्यः केचन प्रश्नाः दातव्याः, ऑप्शन बी पाठ अवबोधनार्थ छात्राः नूतन शब्दानाम् अर्थान् स्मरेयुः, ऑप्शन सी छात्राः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिन्तनशीलं प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरितव्याः, ऑप्शन डी छात्राणां कृते अवबोधनात्मकं कार्यार्थम अवसरः दातव्याः। इसका राइट ऑप्शन सी
छात्रः पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिन्तनशीलं प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरितव्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति। शीर्षक का वाक्य से अभिप्राय है। ऑप्शन ए निबंधस्य मुख्य भावः। ऑप्शन बी काव्यस्य निबंधस्य व शीर्षकम्। ऑप्शन सी अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारः। ऑप्शन डी कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य व उपशीर्षकम्। राइट ऑप्शन सी अनुच्छेदस्य प्रमुख विचारः। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत नाट्य पद्धति भवति। गीत नाट्य पद्धति होती है। ऑप्शन ए गद्य शिक्षणे। ऑप्शन बी पद्य शिक्षणे। ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षणे। ऑप्शन डी रचना शिक्षणे। इसका राइट ऑप्शन बी पद्य शिक्षणे। काव्य के विषय में विश्वनाथ ने काव्य के स्वरूप में कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवबोधनात्मकं परीक्षाणाम् इत्यार्थं किम सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। ज्ञान के परीक्षा की इसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठस्य शीर्षकम्। ऑप्शन बी संदर्भस्य ज्ञानम्। ऑप्शन सी पाठ्यस्य उपशीर्षकाणि। ऑप्शन डी लेखनाभ्यासः। तो इसका राइट ऑप्शन बी संदर्भस्य ज्ञानम्। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचन संदर्भ संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति। वाचन के संदर्भ में संचय कौशल से अभिप्राय है। संचय का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। ऑप्शन ए टिप्पणी स्वीकरणम। ऑप्शन बी विश्लेषणम। ऑप्शन सी व्याख्यानम। ऑप्शन डी टिप्पणी निर्माणम। तो इसका राइट ऑप्शन डी टिप्पणी निर्माणम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलम मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए संभाषणम। ऑप्शन बी निरंतर श्रवणम। ऑप्शन सी संवाद लेखनम। ऑप्शन डी भावानुगुणम पाठ्य वस्तु विश्लेषणम। राइट ऑप्शन ए संभाषणम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए छात्रा गृहे नवीन पाठान् पठितुं रुचि प्रदर्शयेयुः। ऑप्शन बी अभिभावका जानीयुः यत् छात्रा विद्यालये किं किं पठन्ति। ऑप्शन सी पाठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः। ऑप्शन डी पठने छात्र रुचि वर्धनम। इसका राइट ऑप्शन सी पाठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचन अभ्यास समये कोऽपि छात्रः पाठगतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्य शब्दं वदति। अध्यापकने किं कर्तव्यम्। बोलने के अभ्यास के समय कुछ छात्र पढ़ते समय शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पुनः पठतु इत्यादेशः शीघ्रमेव दातव्यः। ऑप्शन बी छात्रः सम्पूर्णम् अंशं पठेत् इति विचार्य तत्क्षणं शुद्धीकरणीयः। ऑप्शन सी तत्
क्षणमेव शुद्धिकरणीय। ऑप्शन डी श्याम पट्टे लिखित्वा छात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन सी। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटका नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। ऑप्शन ए पुनर्केंद्रण प्रविधि। ऑप्शन बी अंतरक्रिया शैली परिवर्तनम। ऑप्शन सी पुनः अनुदेशन प्रविधि। ऑप्शन डी अनुबोधन क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन बी अंतरक्रिया शैली परिवर्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़ते हैं। एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्म अर्जित पूर्ण फलै शिवी नाम राजा बभूव। सा बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीला शास्त्रपारंगता च आसीत्। जन कल्याण कर्मासु रता असौ पुत्रवत् प्रजा पालयत स्म। करुणया औदार्या आदि सद्गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धः दानशाला अकारयत्। तत्र अर्थीनां समूह अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदि कानि अकारयति। तत्र अर्थीनां समूहः अन्न पान वसन रजत सुवर्णकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्। राज्ञः दानशीलताम् अकर्ण्य देशान्तरेभ्यः अपि जनाः तं देशम् आयन्ति स्म। इसका अनुवाद करते हैं। एक बार भगवान बोधिसत्व अनेक जन्मों से अर्जित पूर्ण फल के द्वारा शिवी नाम के राजा हुए। वह बाल्य अवस्था से ही वृद्धों की सेवा करना, विनम्रशील और वेद वेदांग में पारंगत थे। वह जन कल्याण में लगे रहते थे। वह प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। करुणा, औदार्य यानी उदारता आदि सद्गुणों से युक्त थे। वह नगर के समीप धन धान्य से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण करवाया। वहां मांगने वालों का समूह अन्न, जल, कपड़ा, चांदी, सोने आदि दिला करके संतुष्ट हुआ करते थे। राजा की दानशीलता को सुन करके दूसरे देश के भी लोग उनके देश में आया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधान्यलोभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसंख्या विलोक्य अचिन्तयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। दानूनां ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान् याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। येव राज्ञाः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजाते। इसका अनुवाद करते हैं। इसके बाद कुछ दानशालाओं में भ्रमण करते हुए वह राजा अनेक धन लाभ के द्वारा संतुष्ट हो करके याचकों की कम संख्या देख करके उन्होंने चिंता किया कि मेरे मांगने वाले याचक हैं, वह तो धन लाभ मात्र से ही संतुष्ट को प्राप्त हो जाते थे। दान देने वाले दानवीर हैं, सौभाग्यशाली हैं वह याचक जो शरीर के अंगों को भी मांग सकते हैं।
इस प्रकार से राजा अपने शरीर को भी बिना लगाव के जान करके संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। राज्ञी यो विचारयति सत्य तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः सकनेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा तत्पुरतः हे राजन् भवतु दानवीरताम् अकर्णे असान्वितिः भवत समीपम् आगतो अस्मि। देव रवि शशिमण्डल भूषितिं जगत एतत् कथमिव पश्यन् चक्षुहीनः। राजा उवाच भवन मनोरथ पूरयित्वा आत्मनम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि। आदिश्यतां किं करवाणि। विप्र उवाच यदि भगवान् प्रीतं प्रीतः तदा त्वः एकस्य चक्षुषा दानम् इच्छामि। येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। तत् श्रुत्वा राजा अचिन्तयत् लोके चक्षुदानं दुष्करमेव। नूनम् ईदृशं दानम् इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात् अथवा भवतु नाम किं बहु चिन्तयन् इति विचार्य राजा अभाषत भो मित्र किमेकेन चक्षुषा अहं समुचित उत्तरं चिनोति। हिंदी अनुवाद करते हैं। राजा अनेक प्रकार से विचार किया। उसकी दानवीरता का परीक्षण करने के लिए देवताओं के स्वामी यानी इंद्र शक नामक नेत्रहीन शक का रूप धारण करके अंधे बन करके उनके दरबार में आए। खड़े होकर देवाधिपति हे राजन आपकी दानवीरता को सुन करके आशा को धारण करके आपके समीप आया हूँ। हे महाराज सूर्य चंद्रमा तारामंडल से सुशोभित संसार इन सब को हम कैसे देख सकते हैं जो हम नेत्र से हीन हैं। वह राजा बोला हे भगवान आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है। आप आदेश दीजिए हम क्या करें। वह ब्राह्मण बोला यदि आपकी प्रेम से इच्छा है तो आप मुझे एक आंख दान कर दीजिए जिससे मेरी इस संसार की यात्रा बाधा रहित हो जाए। वह राजा सुन करके विचार किया इस संसार में नेत्र दान करना सबसे कठिन है। इस प्रकार से दान की याचना करके यह याचक के नाम किसी से प्रेरित होना चाहिए अथवा मेरे नाम को क्या अनेक प्रकार से चिंतन के द्वारा राजा बोला हे मित्र क्या एक आंख से ही आपका काम चल जाएगा कि हम आपको दोनों आंख दान में दें। ऐसी बात वह बोला। चलिए हम प्रश्नों की बात करते हैं। कः आत्मानं अनुगृहीतं कर्तुम इच्छति। कौन अपने आप को धन्य कहने की इच्छा व्यक्त किया। ऑप्शन ए शिवी नाम राजा, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी याचका, ऑप्शन डी इंद्र। इसका राइट ऑप्शन ए शिवी नाम के राजा ने अपने आप को धन्य कहने की इच्छा को व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भ्रमण इत्यार्थे अनुच्छेदे कः शब्द प्रयुक्तः। भ्रमण के लिए इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ। भ्रमण का अर्थ ही होता है घूमना। ऑप्शन ए विनयशीला, ऑप्शन बी विचरयत सती, ऑप्शन सी इच्छन, ऑप्शन डी विचरण।
तो इसका राइट ऑप्शन डी, विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप प्रत्यय कस्मिन् पदे प्रयुक्तः। लेप प्रत्यय का किस पद में प्रयुक्त हुआ है? लेप प्रत्यय का ला और पा लुप्त हो जाता है या शेष बचता है? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाल्यात्, ऑप्शन बी विज्ञाय, ऑप्शन सी यस्यात्, ऑप्शन डी द्वयम्। तो यह शेष विज्ञाय में बचता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधे उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए नमस्ते, ऑप्शन बी वागीसा, ऑप्शन सी श्रीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ए, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। तो राइट ऑप्शन ए है। वागीसा का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईसा, इसमें व्यंजन संधि है। श्रीसा का संधि विच्छेद होगा श्री प्लस ईसा, इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असौ पुत्रवत प्रजा पालयत स्म। वाक्ये असौ सर्वनाम कस्मिन् प्रयुक्ता। वह पुत्र की भांति प्रजा का पालन करता था। इस वाक्य में असौ सर्वनाम किसके लिए आया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए याचकाय, ऑप्शन बी बोधिसत्वाय, ऑप्शन सी शक्राय, ऑप्शन डी जनाय। इसका राइट ऑप्शन बी, बोधिसत्वाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टा भवन्ति स्म। कौन अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे? ऑप्शन बी अर्थिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य दानशीलताम अकर्णे जना तम देशम आयंत स्म। किसी की दानशीलता को सुन करके लोग हमारे देश में आया करते थे। ऑप्शन ए राज्ञा, ऑप्शन बी इंद्राय, ऑप्शन सी सकस्य, ऑप्शन डी बोधिसत्वाय। तो इसका राइट ऑप्शन डी, बोधिसत्वाय। बोधिसत्व की प्रशंसा को सुन करके आया करते थे। नेक्स्ट पद्यांश को पढ़ते हैं। सॉरी 83 का ऑप्शन ए सही है, राज्ञा। शुश्रूष्य गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तं सपत्नी जने भर्तुं विप्रकृतापि रोषणतया मायि स्म प्रतीपं गमः। भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यशु अनुशेकिनी यान्तेयं गृहिणी पदं युवतयो आमाकुलस्य धयः। फ्रेंड्स, यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। यह प्रसंग उस समय का है जब महर्षि कर्ण अपनी पुत्री की विदाई करते समय सदुपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जब ससुराल पहुंचना तो अपने प्रियजनों का आदर सत्कार करना, गुरुजनों का सत्कार करना, सास ससुर की सेवा करना, तुम अपनी सौतों के प्रति प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, अपने पति के द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर थोड़ा सह लेना, इसके विपरीत आचरण मत करना, अपने सेवकों पर उदारता दिखाना। मतलब कि उन्होंने बताया कि जो सेवक होते हैं उनके प्रति दया भाव
उदारता दिखाना। अपने भाग्य पर ज़्यादा घमंड मत करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां पतन या अभिशाप का कारण होती हैं। ऐसा महर्षि कण्व ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को उपदेश दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यान्तेवम अत्र संधि नाम किम। यान्तेवम में कौन सी संधि है? यान्ति का संधि विच्छेद देख लेते हैं। यान्ति धन एवं जो छोटी है इसका या हो जाता है, इसमें यड़ संधि है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीदृशा युवतयः कुलस्य अधया भवन्ति। किस प्रकार की स्त्रियां अपने परिवार के लिए पतन का कारण होती हैं? ऑप्शन ए वामा, ऑप्शन बी दक्षिणा, ऑप्शन सी पूर्वा, ऑप्शन डी उत्तरा। इसका राइट ऑप्शन ए वामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्र प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। कहाँ पर प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए गुरुजने, ऑप्शन डी पत्नी जने, ऑप्शन सी मात्र जाया जने, ऑप्शन डी सपत्नी जने। इसका राइट ऑप्शन डी सपत्नी जने। भूयष्ठम इत्यार्थ कः प्रत्यय। भूयष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ई ये सुन, ऑप्शन बी तरफ, ऑप्शन सी इष्ठन, ऑप्शन डी तमप। तो इसका राइट ऑप्शन सी इष्ठन में भूयष्ठम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्र भूयष्ठम दक्षिणा वामा। कहाँ पर अत्यधिक उदार होना? ऑप्शन ए आत्मजने, ऑप्शन बी प्रियजने, ऑप्शन सी परिजने, ऑप्शन डी सपत्नी जने। तो इसका राइट ऑप्शन सी परिजने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुत्र रोषण तया प्रतीपम न अचिरतम। कहाँ पर क्रोध में आकर विपरीत आचरण न करना। यानी कि पति के क्रोधित हो जाने पर विपरीत आचरण न करना। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन बी पतिषु। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुषु अत्र कः लकारा। सुश्रु में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लोट लकार, ऑप्शन बी लंग लकार, ऑप्शन डी लिट लकार, ऑप्शन डी विधिलिंग लकार। तो इसका राइट ऑप्शन ये है लोट लकार। इसमें आज्ञा देने की बात कही गई है, इसलिए इसमें लोट लकार का प्रयोग हुआ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।